ऐसे लेके जाते ना सुबह आप, उसका क्या होता है? कसला जी ऐसे लोटा लेके सुबह जाते ना, समझो क्या होता उसका? हे मित्र, उस लोटे के पानी की क्या हालत होने वाली है आप जान लो। गंदी हुआ। बोले मैं आपके लिए इसलिए नहीं दौड़ता हूँ, तुम्हें खिलाऊंगा तो वो वाला पानी बन जाएगा मेरा भोजन। मैं इसलिए दौड़ता हूँ, हमने योगी को गिलास पे एक हाथ पर गिलास रख दिया ना, वो साधना करेगा ना, मेरा गिलास गंधोदक बन जाएगा। इसलिए हम लोग पागल नहीं है, ज्ञानी हैं। इसलिए सारे काम छोड़ करके माँ अपनी कोख को धन्य कर धन्य। ये छोटे छोटे बच्चे मौका खोजते हैं, कब छुट्टी आ रही है, कब पहन धोती दुपट्टा, महाराज को आहार देंगे। एक कुल की प्रत्यय सत्य है और जीवों के पूर्व हो गए पुण्य के उदय हैं कि मित्र वे बच्चे छोटे छोटे निर्गन तूर के हाथ पर गिलास रखते हैं। तो बच्चे ही पागल नहीं है, बूढ़े भी पागल हैं। अयो हो, कहाँ कहाँ के श्रावक बेचारे, एक थैला टांगने में कितना कष्ट होता है। वे कोई अमरावती से आ रहा है, कोई मित्र का नाते पोते, कोई सोलापुर से, कोई भिलाई से, दुनिया के बम्बई दिल्ली से लोग आ रहे हैं। बोले अपने अपने घर से चौक लेके आ रहे हैं। इनसे पूछो पगला गए क्या? उन्हें पता है, उन्हें मालूम है, उन्हें मालूम है, उन्हें मालूम है। हे मित्र, कपड़े जब गंदे हो जाते ना तो फिर सरोवर कितनी दूर होए, क्या नहीं? ये देखो बेगमगंज बहुत दूर है, सागर के पास है। तो एक कर्नाटक का सागर नहीं, मध्य प्रदेश के सागर से आए ज्ञानी, तो वो पानी कितने दूर हो, सुब्रे सागर से पूछो। मित्र भूल गए क्या? भरतपुर राजस्थान में अपन लोग बिहार कर रहे थे। भारत में एक ऐसा प्रांत है, ऐसा नगर है भरतपुर राजस्थान में। तो भरतपुर के पास एक सरोवर है, नदी तालाब है। विदेश के पक्षी ग्रीष्मकाल का जब मौसम आता है तो सबके सब पक्षी शांति से भरतपुर में आके रहे। तो पहचान कैसे की गई? लोगों ने उनको एक गले में कुछ चिन्ह बांध दिया, अगले वर्ष फिर से वही पक्षी आए। तो विदेश से आते कहाँ? भारत। बोले क्यों? यह पानी के साधन है, सरोवर हैं, सरोवर हैं, सरोवर हैं। ऐसे मित्र समंत स्वामी को लगा। एक वो चला डॉक्टर अभय, बेचारा विदिशा से सिर पर वजन ढो करके लाया, बोले महाराज को हायर कराएंगे। ये सब पगला गए सबके सब लोग। ये पागल लोग नहीं है मित्र, ज्ञानी लोग हैं। बोले क्यों? सरोवर कितनी दूर हो, सरोवर कितनी दूर हो, लेकिन गंदे कपड़ों को धोबी सिर पर रख करके धोने लेने के जाता ही धोने के लिए। ऐसे मित्र, ऐसे मित्र। डॉक्टर मेहता, डॉक्टर मेहता, रुधिर मलम धावते बारी। जैसे रुधिर से युक्त वस्त्र, रुधिर से युक्त वस्त्र उसको धोने के लिए पानी चाहिए, ऐसे गृह कणाप निचतम। गृहस्थी के कार्यों में जो पाप का बंद किया, तो आत्मा पाप रूपी रुधिर से मलिन हो गई थी, उसके लिए अतिथि नाम प्रति पूजा, अतिथियों के चरणों की पूजा तुम्हारे पापों को धो देती है। इसलिए मुनियों को दान देना चाहिए। बैठ जा रही सब, समझ गया? इसलिए विजय भैया से कहते हैं डॉक्टर साहब से, हे मित्र, कपड़े जब गंदे हो जाते हैं, जब नंबर लगता तब तक वहीं बैठा रहता, भाई मेरे अब धो दे, मेरे धो दे, मेरे धो दे। ऐसे औरंगाबाद के श्रावकों से कह देना, ये मत सोचो महाराज जी 15 दिन हो गए, महाराज जी 20 दिन हो गए, कभी मत सोचो। वहाँ कैसे तुम लगाए रहते? धोबी की दुकान पर अपने कपड़े भेजते हो तो बोले भैया 1 महीने बाद दे जाना, लेकिन धो के ला। ओहो, हे मित्र, अपनी आत्मा के कर्मों को धोना चाहता है तो ये मत सोच कितने दिन हो गए, ये सोच धो के जाएंगे। ओहो, कैसा लगा? चांगला? ओहे मित्र, जो बेचारे न साधु को आहार देते हैं, न देने देते हैं,
वे तो बेचारे न धोते हैं न धोने देते, उनका छपा ही अच्छा लगता है। आइए मित्र समझो, ये जिनवाणी है, जिनवाणी, गूढ़ रहस्य, गूढ़ रहस्य। प्रज्ञा से, बल से तत्व का निर्णय करो। पात्र, पात्र तो शरीर पात्र, क्या लिख रहे हैं यहां पर? शरीर पात्र, शरीर पात्र। क्रमेण शरीर पात्र को प्राप्त करके क्रम से निश्चल निरुद्ध पंचेंद्रिय द्वार तया। क्या है? टीका की एक एक पंक्ति गुण सूत्र। निश्चल निरुद्ध पंचेंद्रिय द्वार तया, निश्चल रूप से, निश्चल रूप से, कल व्याख्या की थी ना, निश्चल निश्चल, तो निश्चल निश्चल रूप से 5 इंद्रिय के द्वार को जिसने बंद कर दिया है, विराम कर दिया है, जो 5 इंद्रिय के द्वार हैं, 5 इंद्रिय द्वार हैं, ये 5 इंद्रिय द्वारों में हे मित्र अशुभ का आश्रव कर्म का जारी रहता है, उसे बंद कर दिया। संप्रत काय भांग मनो व्यापारो भूत्वा, जब 5 इंद्रिय के जो व्यापार हैं उसको समृद्ध करके फिर इस जीव ने क्या किया? समृद्ध करके बंद करके 5 द्वार को रोक जाने से, जब 5 इंद्रिय के द्वार रुक जाएंगे तब काय भांग मनो व्यापारो भूत्वा, शरीर वचन काय के व्यापार को विराम प्राप्त हुआ, यह रुक जाइए। मन को बस करूं। आज प्रातः विषय मन का था, मनोहो मरकटा। ठीक है, मन मरकट को बस करना चाहते हो, हे मित्र, आचार्य अमृत स्वामी, आचार्य भगवंत उमा स्वामी ये क्या बोल रहे हैं? काय भांग मना कर्म योगा। चित्त बस करना चाहते हो तो शरीर को रोक लीजिए, शरीर को स्थिर कीजिए, शरीर को स्थिर कीजिए, शरीर को स्थिर कीजिए। जिनके शरीर स्थिर नहीं है वे चाहे मेरे वचन स्थिर हो जाए, मन स्थिर हो जाए, 3 काल में संभव नहीं है। ये दीवार घड़ी चल रही है, इसको जमीन पे उतार के रख दो, हे मित्र, कुछ दिन के बाद बंद हो जाएगी अपने आप। जो यंत्र जैसा है उसको उस सीमा पर रखिए, वो चलेगा। और आपने उसको आड़ा तिरछा कर दिया, उसके सेल इधर उधर हो जाएंगी, वो बंद हो जाएगी। ठहरो, विषय समझो। पहले शरीर को क्यों रखा है यहाँ पर? शरीर यंत्र है, घड़ी यंत्र है। कोई भी मशीन है, उनको लगाने का तरीका है, उनको रखने का तरीका है। आड़े तिरछे रखे ना, वो काम नहीं हो सकता, व्यवस्थित रखना पड़ेगा। ऐसे ही चित्त को स्थिर करना चाहते हो, आप लोग सीधे बैठो, जरा व्यवस्थित बैठो, व्यवस्थित। 16 साल का बच्चा 80 साल जैसे बैठा है, हे मित्र तुम क्या ध्यान करोगे? आसन जय, आसन जय, असंजय। जिसकी असन पर विजय है, जिसकी आसन पर विजय है, वो ध्याता श्रेष्ठ है। जिसकी असन पर विजय नहीं, आसन पर विजय नहीं, वो बसन पर, वो वासना पर क्या विजय प्राप्त कर पाएगा? असन विजय, आसन विजय तो काय शरीर तुम्हारा स्थिर है। अब अनुभव करना, सीधे बैठ करके आप व्यवस्थित बैठते ही तुम्हारे यहाँ मस्तिष्क पर कुछ अनुभव होगा। अभी अनुभव करिए, आप तो प्रयोग करिए। आप खिंचाव नहीं लघुनंदन, सहज सहज, खिंचाव नहीं, सहज। रीढ़ की हड्डी सीधी, कमर सीधी, गर्दन व्यवस्थित,
दृष्टि नासाग्र। सोहम सोहम सोहम। भैया सत्य बोलना, आपको शांति का वेदन हुआ कि नहीं? ईमानदारी से बोलना, हुआ? अपनी डायरी पर लिख लो, कोटि कोटि द्रव्य किसी बाजार में दे के आ जाना, ये शांति खरीद के लाना। कहीं एक शांति मिलने वाली नहीं पैसों से, ये शांति तुम्हारे पास है, आप समय नहीं ले रहे हो। क्या आनंद के पिंड हो आप, भरपूर आनंद तुम्हारे पास है। अनवस्थित बैठ के नहीं प्राप्त कर सकते। जिसका पेट पीठ का स्पर्श कर रहा है वो ध्यान नहीं लगा सकता। आसन जी बनना पड़ेगा, आसन जी बनना पड़ेगा। आसन जी बनो। आसन पर विजय प्राप्त कर ली है, आसन पर विजय पर हो, फिर तुमको चटपटा खाने की इच्छा नहीं होना चाहिए। जैसा सहज मिला है सहज लेके आना, तब सहज रूप में जा पाओ। सहज शब्द का प्रयोग करने से सहज में नहीं जाओगे, सहज जीवन शुरू करना पड़ेगा। क्यों? अधिक अधिक दर्पिला भोजन करोगे तो दर्प सताएंगे। आंख बंद करके ध्यान करोगे कि आंखों में दूसरे की आंखें आएंगी। गरिष्ठ खाओगे, दर्पिला खाओगे, चटपटा खाओगे, हे मित्र, नियम से अशुभ परिणाम सताएंगे। ये नो कर्म है। और जो तामसिक भोजन करेगा वो और दिन में 50 बार खाएगा, वो नहीं कर सकते तुम ध्यान। एक बार का भोजन पर्याप्त है, एक बार का भोजन पर्याप्त है, पूर्ण पर्याप्त है। एक बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी और बार बार खाए रोगी। बेटा कुछ डॉक्टर बोल देते तो थोड़ा थोड़ा खाना पड़ेगा, मतलब तू रोगी है। बालक समझ रहा ना बेटा? एक बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी और बार बार खाए रोगी। इसे तू देख लेना, घर में जो भी तुझे बार बार खाते मिले, धीरे से भोग यानी रोगी, रोग ठीक कर ले। दर्शन, एक बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी और बार बार खाए रोगी। ओहो हो। पात्र, इसलिए शरीर को स्थिर करिए। काय योग संभाल लिया, काय योग संभाल लिया है मित्र। मन में अशुभ आ गया, कम से कम वचन में मत लाना। वचन में अशुभ आ गया, काय से मत कर बैठना, काय को संभालना। तो इस कायोग की दृष्टि क्या बना रहे हैं? ठहरो ठहरो। एक व्यक्ति है, रुग्ण है, बीमार है। वैद्य ने कहा 2 दिन का मेहमान है, ठीक है। जब वैद्य ने कहा 2 दिन का मेहमान है, तो उसके परिवार वालों का कष्ट घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। बोले एक दिन निकल गया, और 1 दिन का मेहमान है, 1 दिन का मेहमान है, एक एक क्षण क्षण कष्ट बढ़ रहा है। ठहरो, विषय को समझिए ध्यान से। वो क्षण आ गया, हंस चला गया। अब पुनः मेरा प्रश्न है, दुख घटेगा कि बढ़ेगा? ईमानदार से बोलना, मायाचारी करना मत। दुख घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा।
बोले अब तो चले ही गए, अब क्या है, अब चले ही गए। एक नींद सो गया, एक रात्रि आधा दुख गया, और 2 नींद सो गया पूरा गया। अब मात्र बातें बची हैं। ठहरिए विषय को, विषय समझिए आप। हे मित्र, तुम बार बार कह रहे हो मन बस करो, मन बस करो, मन बस करो। सुनिए ध्यान से, तन से नहीं करोगे तो मन को अपने आप शांत होना पड़ेगा। तन से नहीं करोगे, नियम ले लिया मैं ऐसा पाप करूंगा ही नहीं, करूंगा ही नहीं, तो मन कितनी मचलेगा, अंत उसको शांत होना पड़ेगा। भाई ये तो मुझे मौका देने वाला नहीं है, क्यों हम इसमें न्याय लगाइए, इसमें न्याय लगाइए। शकुनी 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 पोत न्याय, शकुनी पोत न्याय, ये न्याय लगा दीजिए। शकुनी पोत न्याय का मतलब होता है, बालक खड़े होना बेटा। शकुनी यानी पक्षी, ठीक है ना। पोत यानी जहाज, ठीक है। एक जहाज समुद्र के तट पर था, एक पक्षी आया जहाज पर बैठ गया, ठीक। वो पक्षी जब जहाज को बैठा उसको बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद वो जहाज समुद्र में चलने लगा, तो पक्षी को भी आनंद आने लगा, वो भी नहीं उड़ा, वो जहाज पर ही बैठ गया। इसके उपरांत चलते चलते जहाज समुद्र के मध्य में पहुंच गया। स्वर्ग के मध्य में पहुंचा। अब बेटा वो जो पक्षी था वो सोचता थोड़ा उड़ के देखूं, वहां तो समुद्र के अलावा कुछ था ही नहीं। सागर में कौन सा वृक्ष जहां बैठ जाए, कोई मकान नहीं, कोई वृक्ष नहीं। अब वो शकुनी जो है थकेगा तो कहां आएगा? शकुनी थकेगा तो कहां जाएगा बेटा? हे जहाज के पक्षी, हे जहाज के पक्षी, तू कहीं भी उड़ ले पर शरण तो जहाज ही है।